हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सीजी बोर्ड के क्लास 8 कक्षा 8वीं सब्जेक्ट मैथमेटिक्स गणित की, जहां मैं आपको पढ़ाने वाला हूं स्टार्टिंग से लेकर के बिल्कुल लास्ट तक। तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है बिल्कुल। और यहाँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको क्लास 8, 9, 10, 11, 12 के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर बिल्कुल फ्री में हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, अपने बड़े भाई, छोटे भाई, हर एक स्टूडेंट तक हमारे इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और यूट्यूब चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे जुड़े, बस हमारा एकमात्र यही उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ के जितने भी बच्चे हैं और साथ ही साथ सीबीएसई के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको हम फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करा सकें, ठीक है। तो ये बिल्कुल हमारा जो संकल्प है जिसे हम लेकर चल रहे हैं, और हमारा यह यूट्यूब चैनल पूरी तरह से स्टूडेंट को समर्पित है। तो आपको क्या करना है, चैनल के साथ जुड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है, ताकि हम अच्छे से अच्छे कंटेंट और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको, इंफॉर्मेटिव वीडियो और स्टडी रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकें। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सभी प्यारे विद्यार्थियों को कहूँगा, जिन्होंने भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि अब तक हमारे इस चैनल के माध्यम से नोटिफिकेशन पहुँचे। ओके, देखो, हम क्लास 8 के कक्षा 8वीं के जो हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए हम यह सीरीज़ लेकर के आए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको क्या करना है, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। और ये आज पहला क्लास है, यहाँ मैं इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूँगा, हर एक चीज़ आपको समझाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। आप हमारे इस क्लास में हमेशा एक कॉपी और पेन लेकर के बैठें, ताकि आप जो है इम्पोर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद हर एक वो चीज़ सिखाने की कोशिश करूँगा जो उस चैप्टर में हेल्पफुल रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके बुक में दिया है, सीजी बोर्ड के जो बुक में दिया है, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो बुक आपको अलॉट किया गया उसमें दिया गया है, वो सारे प्रश्न मैं आपको हल करके यहाँ दिखाने वाला हूँ। तो जुड़े रहना है, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको इस पूरे सेशन में, ठीक है। तो कंटिन्यू हम इसको लगातार चलाते रहेंगे, और ये पूरा जो चैप्टर है कंप्लीट करेंगे हम लोग बिल्कुल। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़िए, जो टीचर, जो पेरेंट, जो स्टूडेंट, जो भी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं उनको मैं कहूँगा कि बिल्कुल ये बेनिफिशियल है, 100% बेनिफिशियल होगा। और इतना जो मेहनत हम लोगों ने किया इसके पीछे, ठीक है, तो आप अगर जुड़ते हैं, आप सीखते हैं, तो बस वही हमारे लिए बहुत ही बढ़िया होगा, मज़ेदार बात होगी, ठीक है। चलो, तो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर में आपको दिया है चैप्टर नंबर 1 अध्याय नंबर 1 स्क्वायर एंड क्यूब को दिया हुआ है, जहां वर्ग और घन के बारे में हमको पढ़ना है। तो गणित जैसा कि सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट रहता है, मुझे लगता है क्लास 8 के बच्चों को भी, काफ़ी सारे बच्चों को भी मज़ा आता होगा गणित पढ़ने में, ठीक है। तो यहाँ वर्ग और घन के बारे में हम समझते हैं, और समझते हैं इसके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को, महत्वपूर्ण बिंदु को, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सूत्र क्या लगने वाले हैं, क्या क्या किस किस तरीके से हम इस पार्ट को समझ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको यहाँ सिखाने वाला हूँ, तो बिल्कुल मज़ा आने वाला है। देखो, स्टार्ट करते हैं, तो बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ जो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट जो है कि सभी प्राकृतिक संख्या जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका जब वर्ग करेंगे तो वो जो है पूर्ण वर्ग बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। सबसे पहले तो ये नोट करने वाली बात है, आप बिल्कुल नोट करके रख लीजिए। कैसे, मैं एग्जांपल से बताता हूँ। देखो, जैसे प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक चलता है। तो ऐसे जितनी भी संख्याएं हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अगर इनका वर्ग करते हैं तो हमको हमेशा एक पूर्ण वर्ग मिलता है। यहाँ पे जो 1 का वर्ग किए, देखो 1 मिला, 2 का वर्ग किए 4 मिला, 3 का वर्ग किए 9 मिला, 4
4 का वर्ग किए 16 मिला और ये सभी के सभी क्या है, पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये समझ आ गई क्या, सभी प्राकृतिक संख्या का वर्ग करने पर आपको पूर्ण वर्ग मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। ओके क्लियर, आगे चलें। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर डिस्कस करते हैं कि जो यूनिट प्लेस है या इकाई में जो अंक आता है, यदि इकाई में किसी भी संख्या, कोई आपके पास कोई संख्या दे दिया गया है और अगर उसके इकाई में 2, 3, 7 या 8 आए तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होता। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये देखना है कि कोई भी संख्या दिया हुआ है अगर और उसके इकाई में, इकाई या यूनिट प्लेस में 2, 3, 7 या 8 है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लिख दें यहाँ पे 12, 12 पूर्ण वर्ग नहीं है। इसी तरह से 23 लिख दिए, पूर्ण वर्ग नहीं है। आपको इकाई को देखना है, इकाई पे फोकस करोगे। देखो ये इकाई है, ये दहाई है, सभी को पता है ना। तो इकाई पे आप देखोगे, इकाई में यहाँ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ इकाई में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये जो है पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकते। ठीक है, जैसे बात करते हैं 17 की, तो 17 भी क्या है, 17 की इकाई में आप देखोगे, इकाई में कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। और अगर 7 आ रहा है इकाई में, 2, 3, 7 और 8 अगर आता है तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सम संख्या और विषम संख्या के संबंध में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी हम नेक्स्ट पॉइंट में नोट डाउन करते हैं। सम संख्या या इवन नंबर, अगर इवन नंबर या सम संख्या का स्क्वायर या क्यूब करोगे, वर्ग या घन करोगे, तो हमेशा जो संख्या प्राप्त होगा वो इवन नंबर ही प्राप्त होगा, सम संख्या ही प्राप्त होगा। क्लियर हो गया। ओड नंबर की बात करें, विषम संख्या की बात करें, और विषम संख्या में अगर हम देखते हैं कि विषम संख्या का वर्ग करें या घन करें, स्क्वायर या क्यूब करने पर हमेशा विषम संख्या ही प्राप्त होता है, ऑड नंबर ही प्राप्त होता है। तो ऑड का स्क्वायर या क्यूब करने से ऑड ही मिलता है, जबकि इवन का स्क्वायर या क्यूब करने से इवन नंबर ही मिलता है। ये बातें क्लियर हो गई। तो ये पॉइंट यहां तक समझ आ गया। विथ एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। जैसे देखो ये 8 क्या है, 8 जो है ये है सम संख्या, इवन नंबर। और अगर इवन नंबर का मैंने यहाँ पे करके दिखाया, देखो स्क्वायर भी करके दिखाया, वर्ग, और यहाँ पे क्यूब भी करके दिखाया, तो स्क्वायर के तो कितना आया, 64 आया। 8 का वर्ग किया कितना आया, 64, 64 आया। 8 गुणा 8, वर्ग मतलब 2 बार गुणा, घन मतलब 3 बार गुणा। ठीक है, तो ये 3 बार गुणा करने पे कितना है, 512 आया। तो आप देखोगे ये 64 और 512 क्या है, सम संख्या है। तो अगर आप सम संख्या लेते हो तो उसका वर्ग या घन करोगे तो सम ही मिलेगा। सम का वर्ग या घन करने पर सम ही मिलता है, स्क्वायर या क्यूब करने पर इवन नंबर का हमेशा इवन नंबर ही मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं, चलो अगर हम विषम संख्या लेते हैं, ऑड नंबर लेते हैं, तो विषम का अगर आप जो है स्क्वायर या क्यूब करोगे तो हमेशा वो क्या मिलेगा, विषम संख्या ही मिलेगा, ऑड नंबर ही मिलेगा। ये जो 9 आ रहा है, ये जो 27 आ रहा है, वो क्या है, ऑड है, विषम है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये 3 पॉइंट जो मैंने आपको बताया बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही मजा आएगा आपको। ऐसा पढ़ोगे कि पूरे दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको देखो, स्क्वायर या क्यूब, अगर हम बात कर रहे हैं वर्ग या घन की, तो वर्ग या घन में जो घात होता है, घात वो कितना होता है, तो वर्ग में घात होता है 2 और घन में कितना होता है, घात होता है 3। वर्ग में घात 2 होता है और घन में घात 3 होता है। कुछ एग्जाम्पल आपको इधर दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पे, देखिए ध्यान से। ये 8 की घात 2 है, मतलब इसको हम 8 का वर्ग कहेंगे। 3 की घात 2 है, मतलब इसको 3 का वर्ग कहेंगे। ये 5 की घात 2 है, मतलब इसको हम 5 का वर्ग कहेंगे। इसी तरह से 8 की घात 3 है, मतलब हम इसको 8 का घन कहेंगे। इसका 8 का क्यूब कहेंगे। ठीक है, 3 की घात 3 है, मतलब इसको 3 का क्यूब कहेंगे, 3 का क्यूब। ठीक है, या 3 का घन, और 5 की पावर क्या है, यहाँ पे 3 है, 5 की घात 3 है, तो इसको 5 का क्यूब या 5 की घात 3 कहेंगे, या 5 का घन कहेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो यहाँ तक समझ आया सभी लोगों को। आगे एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो भी सीख लो। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं, पाइथागोरल ट्रिपलेट कहते हैं जिसको। वो क्या होता है, तो कोई भी संख्या अगर क्रम में, देखो ध्यान से समझना, कोई भी संख्या अगर क्रम में है, सीक्वेंस में है, और अगर सीक्वेंस में होने के बाद जो बड़ा नंबर है, द नंबर विच इज ग्रेटर then the square of the greatest number is equal to the sum of the square of the other two number.
ओके। अगर हम बात करते हैं कि किसी भी बड़े नंबर के स्क्वायर को अगर देखते हैं और अगर उसका स्क्वायर बाकी दो नंबर के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, वर्ग के योग के बराबर होता है, तब इनको हम क्या कहते हैं, पाइथागोरल त्रिक कहते हैं। हिंदी में बात करें तो इसको त्रिक, पाइथागोरल त्रिक कहते हैं। ठीक है, समझ आया। तो पाइथागोरल ट्रिपलेट्स या पाइथागोरल त्रिक क्या होता है, तो कोई भी नंबर अगर सीक्वेंस में, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेके बताया मैंने 3, 4 और 5 का, यहाँ 5 जो है बड़ा नंबर है और 5 का अगर आप वर्ग करते हो तो बराबर होगा 3 के वर्ग धन 4 के वर्ग के। तो 5 का वर्ग देखो ये कितना होता है 25, 25 होता है, और 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 4 का वर्ग कितना होता है 16। इन दोनों को जोड़ोगे देखो 16 और 9 25 हो गया ना, ये दोनों बराबर हो गए, इसलिए 3, 4 और 5 को हम लोग पाइथागोरल त्रिक कहेंगे, पाइथागोरल ट्रिपलेट कहेंगे। लेकिन ये सब में एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिखाया 6, 7 और 8 का। 6, 7, 8 में अगर 8 का स्क्वायर करोगे वो 6 के स्क्वायर धन 7 के स्क्वायर के बराबर नहीं होता, इसलिए पाइथागोरल त्रिक नहीं है। और भी आप एग्जांपल ले सकते हो। तो पूरी तरह से समझ आ गया सभी लोगों को। ठीक है, चलो आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जहां हम बात करते हैं स्क्वायर रूट की। इंपॉर्टेंट चीज है स्क्वायर रूट, जिसको हम वर्गमूल भी कहते हैं। वर्गमूल का संकेत जो है इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, वर्गमूल के संकेत को सीधा इस तरह से लिखते हैं, बस ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 4, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 9, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 25। ये 4 का वर्गमूल है, 9 का वर्गमूल है और 25 का वर्गमूल है। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसी तरह से घनमूल का जो चिन्ह है आपको इस तरह से दिखाई देगा और यहाँ पे सामने 3 लिखा हुआ मिलेगा। अगर इसको आपको इस तरह से वर्गमूल के सामने में अगर 3 लिखा हुआ, मतलब ये घनमूल है, क्यूब रूट है, इसको क्यूब रूट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है घन का मतलब घात 3 होता है। मैं पहले भी इधर नोट करा चुका हूं, आपको बातें पता है। वर्ग का मतलब होता है घात 2, घन का मतलब होता है घात 3। ठीक है, तो यहां तक बातें क्लियर हो गई। घनमूल क्या होगा, तो 8 का क्यूब है, इसको कहेंगे 8 का क्यूब रूट। 8 का घनमूल 27 का घनमूल। तो बातें समझ आ गई सभी प्यारे बच्चों को। ठीक है, अगर हम बात करते हैं चलो नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट में हम आपको सिखाने वाले हैं वर्गमूल और घनमूल कैसे निकालते हैं। तो वर्गमूल, अभी तक मैं वर्ग और घन की बात कर रहा था, अब हम लोग वर्गमूल और घनमूल भी पढ़ना चालू कर दिए। तो वर्गमूल जिसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं, स्क्वायर रूट का मतलब है कोई भी संख्या अगर आपके पास है, कोई भी नंबर है, अगर उसका आप फैक्टर निकालते हो, गुणनखंड निकालते हो, तो उसमें 2-2 का जोड़ी बनाना है। 2-2 का जोड़ी बनाने के बाद जो आप मल्टीप्लाई करोगे लास्ट में, वही उसका क्या होगा, वर्गमूल होगा। मैं आपको दिखाऊंगा एग्जांपल लास्ट में। ठीक है, इसी प्रकार घनमूल की अगर बात करेंगे, क्यूब रूट की बात करेंगे, तो क्यूब रूट में क्या होगा, जो भी संख्या दिया हुआ है, जो भी नंबर दिया है, उसका घनमूल या क्यूब रूट निकालेंगे तो 3-3 का जोड़ा बनाना है। उसमें 3-3 का जोड़ा, उसके गुणनखंड को 3-3 के जोड़े बना करके बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। अगर निकल जाता है तो वो घनमूल है और उसका घनमूल भी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ तक बातें समझ आ गई। चलो नेक्स्ट जो हमको नोट करने वाली बात है, तो एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में, कि वर्ग मतलब क्या होता है, जिसका घात या पावर कितना हो, 2 हो। घन का मतलब क्या होता है, जिसका घात या पावर कितना हो, 3 हो। यहाँ तक बातें समझ आ गई क्या सभी प्यारे बच्चों को। ठीक है, अगर अब देखो, अगर जैसे यहाँ पे लिखा है 3 की घात 3, मतलब 3 का क्या करना है हमको, घन। 3 का घन कितना होता है, तो 27 होता है। 3 का 3 बार गुणा कर दो। घात मतलब जितना भी घात लगा होता है उतने बार गुणा करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, 5 का स्क्वायर की बात करेंगे, 5 के वर्ग की बात करें तो 5 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 5 का 2 बार गुणा कर दो, आंसर जो आएगा 25, 25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बातें समझ आ गई। कुछ और बातें हैं जो मैं क्लास 8 के अपने सभी प्यारे विद्यार्थियों को याद करने बोलूँगा, कि बिल्कुल याद नहीं करना है आपको, मतलब इतना प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि आप जो है इन चीज़ों को फटाक से बताओ। तो जैसे ही मैंने पूछा कि भाई 5 का वर्ग क्या होता है, आपके मुंह से निकल जाना चाहिए, बस सर 25 होता है। तो ये एक लिस्ट है, कम से कम 10 तक आप जो है वर्ग एकदम मुंह जबानी आपको पता होना चाहिए किस तरह से निकालते हैं। समझ आ गया ना, 2 बार गुणा करते हैं। जैसे 7 का वर्ग अगर मैं पूछता हूँ तो 7 गुणा 7 करते हो आप, 7 49 होता है। तो तुरंत आप बोल लोगे सर 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है, 49 होता है। अगर हम बात करते हैं 4 के स्क्वायर की, 4
के वर्ग की तो कितना होता है 16 होता है। इस तरह से तो ये जो इम्पोर्टेंट कॉलम मैंने बनाया है ये इम्पोर्टेंट है बॉक्स है, आपको इसको नोट डाउन करना है। बाकी चीज़ों को जो मैं समझाने के लिए लिखता हूँ उसको नोट डाउन करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप स्पीड हो जा रहा है, स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप नोट डाउन नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो पॉज करिए करके जो है कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। अब ये गुणनखंड का जो जोड़ी का बात किया था मैं, 2 का जोड़ी बनाना है, 3 का जोड़ी बनाना है, तो ये गुणनखंड का जोड़ी आखिर कैसे करते हैं, तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे 64 का गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो सबसे छोटे संख्या से भाग देने का कोशिश करते हैं, क्योंकि सम संख्या इसलिए इवन नंबर इसलिए 2 से भाग देंगे, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4 हो गया। फिर 2 से भाग देंगे, 2 1 कम 2, अब 1 बच गया, तो 2 छक्के 12। ये गुणनखंड निकालने आता है, आप पीछे क्लास में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। और ये अगर नहीं आता, 1 मिनट, अगर नहीं आता तो बिल्कुल मुझे बताइएगा किस तरह से गुणनखंड मैं निकालता हूँ, कैसे मैं आपको सिखा सकता हूँ वो बताऊंगा, ठीक है। 2 अट्ठे 16, तो ये 8, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। इस तरह से आप गुणनखंड निकालोगे तो 64 के गुणनखंड क्या निकले, 2 2 2 2 2 2, कितने बार आए, 6 बार आए, तो लिख दो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब जोड़ी बनाओ, तो 2 2 का जोड़ी बनाओगे, अगर इसका वर्गमूल निकालना है तो 2 2 का जोड़ी बनाएंगे। देखो 2 बार आया, 2 2 बार आया, 2 2 बार आया, तो जोड़ी बनते जाता है, वो एक एक बार निकलते जाता है, यहाँ से एक, यहाँ से एक और यहाँ से एक निकला, तीनों का गुणा कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 2 4 2 8, तो 8 का जो स्क्वायर है, द स्क्वायर ऑफ 8 इज इक्वल टू 64। तो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। इस तरह से आप जो है बना सकते हो। इसी तरह से जोड़ी 3 का भी आप बना सकते हो। 3 का जोड़ी कैसे बनाना, तो यहाँ एग्जाम्पल लिया हमने 27 का 27 का, जब आप क्या करते हो इसी तरह से गुणनखंड निकालते हो तो 3 से भाग दिया जाएगा, 3 या 27, फिर 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, तो 27 का जो गुणनखंड आया 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये 3 का पेयर बनेगा, 3 का जोड़ी बनेगा, और क्या हो जाएगा 3 की घात 3 आप लिख सकते हो, ये इसका घन है, ठीक है। तो पूरी बातें समझ आ गई। इतना बस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। देखना आप फटाफट से सारे क्वेश्चन कर दोगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। एक्सरसाइज की बात करेंगे हम लोग, एक्सरसाइज 1.1 की, 1.2 की, 1.3 की, 1.4 की, और पूरा जो 1.5 एक्सरसाइज तक दिया हुआ है, 1.6 एक्सरसाइज तक जो दिया हुआ है, हर एक एक्सरसाइज मैं आपको कराने वाला हूँ, हर एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो बिल्कुल आप टेंशन ना लें, ठीक है। चलो देखो, अपने सभी प्यारे बच्चों को कहूँगा, हमारे पास अभी मेरे पास जो फिलहाल बुक है वो इंग्लिश मीडियम का है, तो टेंशन नहीं लेना आप लोग कि इंग्लिश मीडियम की बुक से आपको समझ नहीं आएगा, सेम चीज़ है, ठीक है। अब मैथ्स में क्या हिंदी क्या है, इंग्लिश नंबर तो नंबर होता है ना, वैसे मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ, इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ, तो आपको बातें समझ आ जाएगी, ठीक है। हम लोग इसको हल करेंगे पूरी तरह से। यहाँ पे देखो मेरे पास कुछ क्वेश्चन है और ये सॉल्व है, इसलिए मैं इसको हल कर क्वेश्चन भी दिखाऊंगा और कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो पूरा सोल्यूशन आपके लिए लेकर आऊँगा। आप क्या करिए, सबसे पहले अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को जोड़िए हमारे साथ। जितने ज़्यादा स्टूडेंट लगातार जुड़ते जाएंगे उतना बेहतरीन वीडियो मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराते जाऊँगा। बहुत ही मजा आने वाला है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया, देखो इस कॉन्सेप्ट से बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। इतना चीज़ अगर आप जानते हो ना तो इस चैप्टर को बहुत आसानी से आप हल कर दोगे। बहुत हलवा है, हलवा आसानी से इसको क्या कर जाओगे, आप खा जाओगे भाई, बहुत आसानी से आप हल कर जाओगे, ठीक है। तो बस जुड़े रहो। आगे जो है मैं एक्सरसाइज 1.1 लेकर के आऊँगा, 1.1, 1.2, 1.3 इस तरह से मैं एक्सरसाइज लेके आते जाऊँगा। ध्यान से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही नया वीडियो आए आपको वो मिले, ठीक है। एक प्लेलिस्ट में इसका अलग से बना दूंगा अपने इस यूट्यूब चैनल पे, क्लास 8 के मैथमेटिक्स का। ध्यान से आप उसको देख लीजिएगा, क्लियर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। ओके, तब तक के लिए घर पे रहिए, बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए घर पे। बिल्कुल स्कूल नहीं जा रहे तो टेंशन वाली बात नहीं है, हम जब तक यहाँ हैं आपका साथ देते रहेंगे। बिल्कुल आपको हमारे जो प्रोवाइड कराया जा रहा है उसको बिल्कुल आपको फॉलो करते जाना है, पढ़ते जाना है और मज़े से पढ़ाई करिए, ठीक है। चलो मिलते हैं नए वीडियो में, बिल्कुल।